नमस्कार, पत्रिका डिजिटल के स्पेशल बुलेटिन राजस्थान का रण में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको राजस्थान सियासत से जुड़ी 5 ताजा और बड़ी खबरें बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की सीएम अशोक गहलोत के ऐलान से जुड़ी ये खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी बिहार पैटर्न पर जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को नहीं रोका है, इसीलिए अब राजस्थान की सरकार भी यहां जातिगत जनगणना के आदेश जारी करेगी। सीएम गहलोत ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना प्रक्रिया में संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी गंभीरता से ध्यान में रखा जाएगा। बढ़ते आगे, राजस्थान के रण की दूसरी बड़ी खबर है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बार फिर लग रहे राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल चुनाव की घोषणा से पहले संगठन को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे बढ़ा दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसी रविवार से लेकर मंगलवार तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जानकारी मिली है कि पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष रविवार को बीकानेर आएंगे। वे यहां भाजपा नेताओं के साथ साथ विचार परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 9 और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान प्रवास पर आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा और संतोष यहां अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में संभाग स्तरीय बैठकें लेंगे। 9 अक्टूबर को जहां अजमेर और कोटा में बैठकें होंगी तो वहीं उदयपुर और जोधपुर में 10 अक्टूबर को बैठक होगी। बढ़ते आगे, तीसरी बड़ी खबर है चुनावी सरगर्मियों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे और उससे जुड़े विवाद की। दरअसल उपराष्ट्रपति आज एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर हैं। वो आज 3 जिलों में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वे देव दर्शन करने के साथ ही लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले दिनों उपराष्ट्रपति के लगातार हो रहे दौरों पर सवाल उठाए जाने के बाद भी उनके ये दौरे जारी हैं। बल्कि आज तो उपराष्ट्रपति धनखड़ सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी रहेंगे। जोधपुर के अलावा श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी जाएंगे। आपको ये बता दें कि सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का जिक्र करते हुए उनके इस तरह के ताबड़तोड़ दौरों पर कहा था कि ऐसा करना उपराष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। जबकि उपराष्ट्रपति ने भी कल सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सवाल उठाने वालों ने ना तो संविधान पढ़ा है और ना ही उन्होंने इस पद की गरिमा ही रखी है। बढ़ते आगे, चौथी बड़ी खबर है राजस्थान कांग्रेस पार्टी की उस महत्वपूर्ण मीटिंग से जुड़ी हुई जो जयपुर में बुलाई तो गई, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए कई सीनियर नेता पहुंचे ही नहीं। दरअसल राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें सरकार में मंत्री, विधायक, इसके अलावा जयपुर शहर और जयपुर देहात के ज्यादातर नेता नदारद रहे। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गंभीर माना और उनकी इस दौरान नाराजगी भी फूट पड़ी। डोटासरा ने यहां तक ये कह दिया कि जिन नेताओं और विधायकों का खून अपने नेता और पार्टी के अस्तित्व पर खतरा होने के बावजूद भी नहीं खौल रहा है, ऐसे नेताओं की पार्टी में कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण बताते हुए एक फोटो पोस्ट की गई थी, जिसके विरोध में पीसीसी में ये बैठक बुलाई गई थी। और राजस्थान का रण की 5वीं और अंतिम बड़ी खबर है भाजपा की ओर से जारी एक विवादित पोस्टर से जुड़ी हुई। ये बताने से पहले आपको बता दें कि बीते दिनों भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं सहेगा राजस्थान स्लोगन से एक अभियान की शुरुआत की थी। इसी में जैसलमेर के रामदेवा क्षेत्र से एक किसान माधुराम जयपाल
की एक फोटो भी एक पोस्टर पर लगाई गई और उस पोस्टर में लिखा गया कि 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी हैं। ये राजस्थान नहीं सहेगा। अब सामने ये आया है कि जिस किसान माधुराम जयपाल की फोटो को भाजपा ने अपने कैंपेन में काम में लिया था, उस किसान ने इस पर आपत्ति जताई है। किसान माधुराम का कहना है कि मेरी फोटो छापने के लिए ना तो मेरी अनुमति ली गई और ना ही मेरी कोई जमीन नीलाम ही हुई है। उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पोस्टर में उनके फोटो लगे होने की जानकारी कुछ दिन पहले ही कई जगह से फोन आने के बाद पता चली। और चलिए इन्हीं टॉप 5 खबरों के साथ राजस्थान का रण की इस स्पेशल डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।